अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के एपिसोड में हम एक और भारतीय मीडिया के फेक नैरेटिव का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। हर तरफ इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, CNBC, TV 18, टाइम्स नाउ, फर्स्ट पोस्ट, सब एक ही लाइन चीख रहे हैं, पाकिस्तान सीक्रेटली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है जो कि अमेरिका तक पहुंच सकता है। बात यह है दोस्तों कि ये तमाम हेडलाइन सिर्फ एक सिंगल पैराग्राफ से उठाई गई हैं जो लिखा गया था एक अमेरिकन मैगजीन फॉरेन अफेयर्स में जुलाई और अगस्त 2025 के दरमियान में। ना कोई मिसाइल टेस्ट हुआ, ना कोई सैटेलाइट इमेज है, ना कोई अमेरिकन या पाकिस्तानी ऑफिशियल का कोई इसके ऊपर स्टेटमेंट है। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एक ग्लोबल न्यूक्लियर वॉचडॉग है। ये मुख्तलिफ ममालिक के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को मॉनिटर करता है ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि वो अमन पसंद मकासद के लिए हैं और छुपके से न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहे। लेकिन आप लोगों को मालूम होगा कि इंडिया इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियर ब्लैक मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के न्यूक्लियर वॉचडॉग IAEA ने किसी भी पाकिस्तानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की तस्दीक नहीं की। पेंटागन, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के हेडक्वार्टर्स है, लोकेटेड इन आर्लिंगटन, वर्जीनिया। ना पेंटागन का कोई रेफरेंस, मतलब कि इस बारे में US मिलिट्री की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान या तस्दीक नहीं आई है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल के ऑथर्स कौन हैं? अब ये जानना बहुत जरूरी है कि ये खबर फैलाई किसने है। विपिन नारंग, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का फॉर्मर डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर न्यूक्लियर पॉलिसी। प्रणय वादी ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशंस के सीनियर फेलो हैं, एक और मेगा पावरफुल वॉशिंगटन थिंक टैंक जो US वेपन्स प्रोग्राम्स और न्यूक्लियर एक्सपेंशन के हक में लॉबी करता है। इनका असल मकसद पाकिस्तान को एक्सपोज करना नहीं, लेकिन भारत के मीडिया ने क्या किया और इनकी शक्लें देख के आप लोगों को लग ही रहा होगा कि इस मुल्क से बिलोंग करते हैं, इंडिया। खैर, उस एक स्पेकुलेटिव लाइन हो या क्लोन किया हो, ट्विस्ट किया हो, एम्पलीफाई किया हो और बना दिया ब्रेकिंग न्यूज। ये होता है नैरेटिव लॉन्डरिंग, जहां थिंक टैंक की गेस वर्क पहले असेसमेंट बन जाती है, फिर कंसर्न, फिर थ्रेट और फिर उस थ्रेट का फायदा उठाया जाता है इंडिया की मिलिट्री और डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट के लिए, लेकिन जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में पूरी तरह से नाकाम हो चुका है। ICBM सुपर पावर 16,000 किलोमीटर का ख्वाब, लेकिन ये पाकिस्तान का नहीं, इंडिया का है। अग्नि 6 मिसाइल 8 से 10,000 किलोमीटर, दिल्ली से वॉशिंगटन 12 से 13,000 किलोमीटर है, इसलिए अग्नि 6 पूरा अमेरिका तक नहीं पहुंच सकता। और सूर्या 12 से 16,000 किलोमीटर का जो है एक कागजी दावा है, लेकिन अब तक कोई फ्लाइट टेस्ट या वीडियो सबूत नहीं है। लेकिन एयर चीफ मार्शल प्रदीप वसांत नाइक जून 2011 को कहते हैं इंडिया को 10,000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली ICBM चाहिए ताकि अपनी स्फीयर में इन्फ्लुएंस मैच कर सके। ये पाकिस्तानी जनरल नहीं, इंडियन है। यानी मकसद सिर्फ पाकिस्तान या चाइना को डेटर करना नहीं है, बल्कि सुपर पावर क्लब US, रशिया और चाइना की बराबरी और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेस्टीज भी हासिल करना है। इंडिया टीवी न्यूज ने जनवरी 2011 में रिपोर्ट किया, इंडिया शुड परस्यू एन ICBM प्रोग्राम टू एक्वायर रेंजेस ऑफ 10,000 किलोमीटर्स प्लस और इवन मोर। लेकिन पाकिस्तान सीक्रेटली ICBM बना रहा है। भारतीय मीडिया बार बार कहता है पाकिस्तान छुपकर ऐसे ICBM बना रहा है जो कि अमेरिका तक जा सकते हैं। हकीकत क्या है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन खुद भारत है और पाकिस्तान को 12,000 किलोमीटर रेंज के मिसाइल की जरूरत ही नहीं है। ये इल्जाम आवाम को फियर मोड में रखकर 16,000 किलोमीटर के मेगा प्रोजेक्ट को सियासी कवर देने के लिए भी हो सकता है। अब सोचिए, क्या पाकिस्तान ने ICBM टेस्ट किया? नहीं। क्या कोई तस्वीर है? नहीं। क्या कोई खुला सोर्स या कोई कंफर्मेशन है? नहीं। सिर्फ एक अमेरिकन एलीट मैगजीन में स्पेकुलेटिव लाइन थी जो थिंक टैंक लॉबिंग का हिस्सा थी। असल कहानी ये है कि इंडिया चाह रहा है कि अमेरिका उससे और ज्यादा मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स दे, THAAD डिप्लॉय करे और स्ट्रेटेजिक अलायंस को डीपन करे। ऑपरेशन सिंदूर की बेइज्जती के बाद नैरेटिव कंट्रोल चाहिए। जब इसराइल के जेरिको 3 मिसाइल्स 7,000 किलोमीटर तक जाता है, दुनिया चुप है। जब इंडिया ओपनली MIRV इक्विप्ड अग्नि 5 मिसाइल्स डेवलप करता है, उसे रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर कहा जाता है। जब पाकिस्तान का नाम स्पेकुलेटिव तरीके से भी आर्टिकल में आता है तो पूरी इंडियन मीडिया जो है वो पैनिक में चली जाती है और पूरी दुनिया में शोर मचने लग जाता है। ये हिपोक्रेसी नहीं तो और क्या है। खैर, पाकिस्तान का न्यूक्लियर पोस्चर हमेशा क्लियर रहा है, मिनिमम क्रेडिबल डिटेरेंस, जिसका मतलब ये है कि हम पहले अटैक
नहीं करते, लेकिन अगर अटैक हुआ तो जवाब देना हमारा पूरा फर्ज है। लेकिन जो बात इंडिया और वेस्ट को सबसे ज्यादा जो खटक रही है वो ये है कि अगर पाकिस्तान की डिटेरेंट रेंज साउथ एशिया से बाहर चली गई तो इंडिया की स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस की जो एक फेक कहानी लॉन्च पैड पे ही मर जाएगी। दोस्तों, ये नैरेटिव बैटल है और हर रोज एक नया प्रोपेगेंडा फैब्रिकेट किया जाता है, लेकिन हम यहाँ उसे एक्सपोज करने के लिए लाइन बाय लाइन, सोर्स बाय सोर्स, अगर आप भी समझते हैं कि सच बोलना रेजिस्टेंस है तो इस पॉडकास्ट को, इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी आवाज उठाएं। फेक हेडलाइन से असल डेटरेंस नहीं रोक सकता, सिर्फ मीडिया का तमाशा बढ़ता है। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।